So hello students, welcome back to the Smart Box. We will be doing our fifth chapter, that is decimal fraction of class 6. This is the part 2 of our video. In part 1 we have seen that what is decimal fraction and how do we write it. Okay, in this video we will be watching something else, that how do we convert the fractions, common fractions into decimal fraction and decimal fraction into common fraction. Okay, so let's start. Today we will be covering our practice set 15. Okay, this is now converting a common fraction into a decimal fraction. Now what do you mean by common fraction and what do you mean by decimal fraction? A common fraction is a fraction whose denominator is greater than the numerator. Okay, जिसका भी न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन. ओके, सो नाउ what you have to do right now, that यहाँ पर हमें जो है 1/2, 1/4 and 2/5 दिया हुआ है, and we have to convert this common fraction into decimal fraction. So how do we do that? Okay, we have studied it in the previous standard. Now यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें डिनोमिनेटर्स को जो है वो कन्वर्ट करना है in 10, 100 और 1000. Okay, like what it is written as 1/2 over here. Okay, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है ना, तो 1/2 को अगर मैं ये 2 को 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5, तो यहाँ पर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वी नो दैट वेन एवर वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विथ एनी नंबर, वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द सेम नंबर. ओके, सो वाई वी आर डूइंग दैट, ताकि हम क्या बना सके, या तो 10 बना सके, या तो 100 बना सके, या तो 1000 बना सके, एंड सो ऑन. ओके, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 5. क्यों 5 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 2 5 विल बी 10 एंड 5 1 विल बी 5. ओके, सो 5/10 हो जाएगा ये. The 5/10 is also a common fraction which can be written as 0.5. अब 0.5 कैसे लिखेंगे, इसका एक ट्रिक है. दैट ट्रिक इज whatever or whichever number of 0 is coming in the denominator. आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में एक 0 आ रहा है, सो यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग द डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट पुट कर देंगे. दैट इज़ हाउ वी पुट पॉइंट्स एंड कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. तो हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ 1/4. अब 1/4 को जो है हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो हम इसे जो है 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो हम इसे 100 में कन्वर्ट कर देंगे. 100 से कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 25 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 25 होगा, ऊपर भी है ना, तो दिस विल बिकम 100. 25 4 is 100 and 25 1 is 25. So now you can see that there are 2 zeros over here. So 2 zeros. So start counting the digit from the right hand side. 5 2 and यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और इधर अब हमारा क्या आएगा, पॉइंट. सो वी विल बी राइटिंग 0.25. दिस विल बी योर आंसर फॉर 1/4. नाउ नेक्स्ट करते हैं 2/5. 2/5 या you all can know, you all will be knowing that 5 into 2 will be 10. तो नीचे 5, नीचे 2 से, तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 will be 4/10. तो योर आंसर विल बी अगेन 0.4. वाई 0.4, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, एक 0 है. सो वी विल बी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ओवर हियर. तो इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 0.4 तुम्हारा आंसर है. ओके, नाउ वन थिंग यू हैव टू सी दैट एग्जाम्पल्स में देखो, दिस इज़ द फर्स्ट देर आर थ्री सब टॉपिक्स इन इट. दिस इज़ द फर्स्ट सब टॉपिक. यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है, यू ऑल कैन सी दैट 723 दिया हुआ है अपॉन 10. दिस इज़ नॉट अ कॉमन फ्रैक्शन. यू हैव टू मेक इट इनटू अ decimal fraction. Okay, so what you have to do, you all can see that यहाँ पर number of zeros कितना है, 1. तो we will be start counting from right hand side. right hand side पे क्या है, 3 है, तो वहाँ से हम काउंट करेंगे, और 1 काउंट करेंगे तो सिर्फ 3 इंक्लूड होगा, उसके अंदर 7 और 2 इंक्लूड नहीं होगा. सो
आफ्टर 3, राइट हैंड साइड से आफ्टर 3 वी विल बी पुटिंग अ पॉइंट, तो डेट विल बी कन्वर्टिंग 723/10 इंटू 72.3. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोज 2 है ना, सो यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम योर 1 2 और यहाँ पर यानी 5 1 2 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, ये फर्स्ट डिजिट हो गया अपना, ये सेकेंड डिजिट हो गया, 2 डिजिट के बाद क्या आएगा पॉइंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि 3 जीरोज़ हैं, तो 5 1 3 8, तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट डिजिट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, 3 डिजिट गिनेंगे क्योंकि 3 जीरोज़ है यहाँ पर, तो 3 डिजिट्स और यहाँ पर पॉइंट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5.138. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू ऑल कैन डू द फर्स्ट वन. ओके, नाउ दिस वाज द फर्स्ट वन. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट सी द सेकेंड सब टॉपिक. नाउ यू ऑल कैन सी दैट द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ओके, यहाँ पर हमारा जो ये वाला सम था इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर जो है हमारा जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से बड़ा था एवरी टाइम, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है दैट हैज़ बिकम लेस देन डिनोमिनेटर. ओके, सो 7/10 है. अब 7 जो है अगर मैं 7/10 बोलूँ तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, एक, और डिजिट भी कितना है, एक, तो दिस इज़ माई फर्स्ट डिजिट, और उसके बाद क्या आना चाहिए पॉइंट, तो उसके पहले कुछ नंबर भी तो लिखना पड़ेगा, एंड देयर इज़ नो नंबर, सो इफ़ देयर इज़ नो नंबर वी विल बी राइटिंग 0. इसके लिए इसका आंसर क्या आ रहा है 0.7 आ रहा है. ओके, नेक्स्ट डिजिट इज़ 54. ओके, 54/100 है, 100 मतलब 2 ज़ीरोज़. ओके, सो यहाँ पर दिस इज़ माई फर्स्ट डिजिट, दिस इज़ माई सेकेंड डिजिट, सो आफ्टर द सेकेंड डिजिट देर विल बी पॉइंट, एंड इफ देर इज़ नो नंबर वी विल बी पुटिंग 0, देयरफॉर इट इज़ 0.54. ओके, नाउ नेक्स्ट 725 पे आ जाते हैं. 725 पे you can see that 1 2 3 zeros are there. Okay, so you will be counting it as first digit, second digit, third digit, and after the third digit there will be point, and if there is no number before it you will be putting a 0 over there. Okay, this is how you will be doing the second one. Okay, the third one पे आ जाते हैं. if there are fewer digits in the numerator than the zeros in the denominator, now you all can see that यहाँ पर 1 ज़ीरो था तो 1 डिजिट, 2 ज़ीरो था तो 2 डिजिट, 3 ज़ीरो था तो 3 डिजिट हो रहे थे. बट यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 डिजिट है बट देर आर 2 ज़ीरोज़. नाउ व्हाट टू डू, तो यहाँ पर समझो 1 डिजिट है तो हमने 1 काउंट कर लिया, लेकिन ज़ीरो तो 2 है, तो 1 और फिर उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है तो हम 0 डालेंगे और उसको काउंट करेंगे सेकेंड डिजिट. तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, उसके बाद आएगा पॉइंट. अब उससे पहले भी कोई भी नंबर नहीं है, सो वी विल बी पुटिंग अ 0 अगेन, तो ये हो जाएगा 0.08. दिस इज़ हाउ यू विल बी डूइंग दिस सम. ओके, अगेन लेट अस सी. 8 है और नीचे 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरोज़. ओके, सो वी वांट 3 डिजिट एंड उसके बाद हम पॉइंट डाल सकते हैं ना, उसके पहले नहीं डाल सकते. तो आई विल बी राइटिंग योर 8, ये हमारा फर्स्ट डिजिट, उसके बाद मैं एक और 0 डालूँगा, सेकेंड डिजिट, एक और 0, थर्ड डिजिट. ओके, नाउ पॉइंट एंड देन अगेन 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.008. ओके, सो कभी भी याद रखो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैटर इन द डिनोमिनेटर. ओके, सो दिस वाज टू just convert the common fraction into decimal fraction. Okay, now our next topic in the same practice set is converting a decimal fraction into a common fraction. How do we convert a decimal fraction into a common fraction? This is a very 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 easy topic. Okay, just you have to count the digit after the point and put zeros in the denominator. Now you all can see that this is written as 26.4. now you all can see that there is a point over here, and after the point there is only one digit. How much digit? Only one digit. Okay, so you all can know that if you remove the point, okay, after removing the point you have to count that how many numbers are there after the decimal point. Only one, so we will be putting only 1 0 with 1 in denominator. Okay, now the second sum is 0.04. this is 0.04. you all can see that after the digit there are two numbers,
So you all can write it at 004 upon 100, because there are two numbers after the decimal point. You will add two zeros in the denominator. Now you all can see that this 0 and this 0 are before the 4. Okay, so if I am writing that you are buying a chocolate worth rupees 05, so how much money you will give? You will give 5 rupees only, na? So the 0 before the digit doesn't matters. Okay, so we can neglect it writing and we can only write it as 4 upon 100. Okay, next is 19.315. Okay, you all can count the digits 1, 2, 3. 3 digit after the point, so you will be removing the point and writing 3 zeros in the denominator. That's it. Okay, you all have, I hope you all have understood this. This is a very easy exercise. Okay, and this part, that is converting a decimal fraction into common fraction, is another part which is very easy for us to do. Okay, now let's start with our practice set 15. Okay, this is a very easy exercise. Let us start. Write the proper number in the empty boxes. Okay, now what is it? 3 upon 5 लिखा हुआ है, ठीक है, and you all can see that here 5 multiplied by, there is an empty box over here, and here it is 2. Okay, so what you have to recognize, you have to recognize that मैं 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे आंसर 10 आए. You all know that 5 का टेबल अगर पढ़ेंगे हम, 5 1s are 5, 5 2s are 10. So यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा. Okay, I have taught you all that whatever or whichever number you multiply in the denominator, the same number you have to multiply in the numerator also. So यहाँ पर जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So this will become 3 2s are 6. Okay, so that will become 6 upon 10. And you all know that 6 upon 10 को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 0.6 लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट 25 upon 8. They have multiplied 8 by 125 to make it 1000. So you have to multiply 125 with 25 also with 125. So you will be multiplying 125 by 25 over here. 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0 1, 5 1s are 5, 6. Okay, 2 5s are 10, 1 carry, 2 2s are 4, 5, 2 1s are 2. We will be adding it. 5 0 1 3, 3 1 0 5. Okay, 3 1 2 5. Okay, sorry, 3 1 2 5. Now 3 1 2 5 तो आ गया. अब here you all can see that there are 3 zeros, so you will be starting counting from right hand side. 1 2 3. So 3 1 2 5 में this is first digit, this is second digit, this is third digit. So after the third digit there will be a point, that is 3.125. Okay, okay, next 21 upon 2. 21 upon 2 and here it is written 10. So यहाँ पे मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 10 आंसर आ जाएगा. अगर मैं ऊपर 5 नीचे 5 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा. That will give me answer 110. Okay, and 110 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, so I know there is 1 0 in the denominator, so it can be written as 11.0. that is nothing but only 11, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ एक ज़ीरो आ रहा है तो that zero doesn't matter. I have taught it in the first part of the video. Okay, now next, this is 40. Okay, so they have first divided by 2, so that became 20, and then they multiplied it with 5. 25 are 100, so यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, which will give us 55. Okay, now 55 upon 100 it is written over here. Okay, so what you will do, you will count the zeros, 1 2 zeros. Okay, so this is my first digit, this is my second digit. After the second digit there will be points, I'll be writing it 0.55. Okay, I am writing a little bigger so that you all can see it. It will be visible for you all. You have to write it in your box itself. Okay, next is convert the common fraction into decimal fraction. Now
this is what we have done in the practice set or in the beginning of the exercise, that we have converted the common fraction into decimal fraction. So it is very easy for us to do. Okay, I'll be just doing 3 to 4 sum for you all, and whatever whichever sum I am not doing, that will be homework for you all. Okay, now first sum is 3 upon 4. 3 upon 4. Okay, so you all know that if I multiply it with 25, I'll be getting 100 in the denominator. So I'll be multiplying the numerator also with 25. Okay, this will be 25 multiplied by 3 will be 75, and 4 multiplied by 25 will be 100. So now you have to count the number of zeros. There are 2 zeros in the denominator. So you will be counting from the right hand side 1, 2. After the second digit, you have to put a point, and if there is no number, then you have to put 0. So you all can write 3 upon 4 as 0.75. Okay, this was the first sum. Now second sum will be homework for you all. It is very easy. Okay, now I'll be doing third sum for you all. Third sum is something different now. 9 upon 8. Now you all can see that there is no number which we have to multiply with 8 and we can get 10 or 100 or 1000. So what we will be doing, we will be first dividing it. Okay, we will be first dividing it and getting okay, we can't even divide it because there is 9 in the numerator. Okay, so when there is 9 in the numerator, what we can do, we can just convert the denominator, that is 8, into 100. Okay, now how do we find out that if there is any number which we can multiply and get 100? So we divide 8 by 100, denominator by 100. So we will be getting the answer as what? 20. But 8 के टेबल में 20 तो जाता नहीं है. So there is no number which we can multiply with 8 and we can get 100. Let's go for 1000. If I take it as 1000, so this will be 2s are 16. Okay, it will be 4 and here 40. So 8 5s will be 40. So yes, we can multiply 8 with 125 to get 1000. So we have to multiply 9 also with 125. Okay, so here we will be getting the answer as 1000. Now 125 multiplied by 9 will be 9 5s are 45, 90s are 18, 19, 20, 21, 22, 9 1s are 9, 10, 11. Okay, this will be 1125. Okay, now we can see that there are 3 zeros in the denominator. Now we can put the 0, 1, 2 and 3 after this number 1, 2, 5. Okay, so this is our third sum. We have completed it. Okay, this I have completed, this I have completed. This will be your homework, this will be your homework, this will be your homework. That is very easy. Seventh sum I'll be doing for you. What is the seventh sum? Just see to it. 19 upon 200. Okay, the sum is nothing but 90 upon 200. Now what you have to do, you have to just multiply it with 5 so that it becomes 1000. Okay, so 19 5s will be 95. Okay, okay, and this will be 1000. Okay, so you will be counting the zeros. There are 3 zeros, but there are only 2 digits in the numerator place. Okay, so 950 and again a 0, then 0.095 will be the answer for our 19 upon 200. Okay, so this is how you all converting the common fraction into decimal fraction. 3 sums I have done for you all, 4 sums are homework for you all. Okay, now next, convert the decimal fraction into common fraction. This is a very easy part of our exercise. I'll be doing just 2 or 3 sums for you all, and everything which I am not doing here, that will be homework for you all. Okay, just see the first sum. This is the first sum, 27 upon 5. So you all can count, there is only one digit after the decimal point. You all can write it
it as 275 upon 10. That's it. Okay, the sum is finished. Okay, so this is how, this is so simple for you all. I'll be doing the second sum also for you all, 0.007. okay, now if it is 0.007, just point the number of digits after the 0. 1 2 3, there are 3 digits, so I'll be writing it as 0007 upon 1 2 3 1000. Now as I said that these zeros doesn't matter, you all can write it as 7 upon 1000. This is your final answer. You all can do this sum, you all can do this sum, you all can do this sum. I'll just do the sixth sum for you all. Okay, what is sixth sum? 70 upon 400. Just count the number of digits after the decimal point. There are 3 digits after the decimal point. You all can write it as 70400 upon 1000. Okay, so you all can see that these zeros doesn't matter over here, but matters over here. Okay, so this can be written as 70400 upon 1000, or else you all can write it as 704 upon 10, because these two zeros will get cancel. Okay, this is a part of a higher standard, that how do we cut the zero. If you all can write the answer like this, that is good. If you all can write the answer like this, that is also good. Okay, so the third, fourth and fifth sum will be homework for you all. So thank you so much for watching this video till the end. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स.